इसी के साथ साथ एक बात ये समझनी चाहिए कि सदका फ़ितर किसको दे सकते हैं। तो सदका फ़ितर के मसारिफ़ भी वही हैं जो ज़कात के मसारिफ़ हैं। जहाँ आप ज़कात दे सकते हैं वहीं पर आप सदका फ़ितर दे सकते हैं। इसकी तफसील आप समझना चाहें तो हमारा एक अलग पूरा एपिसोड इस पर मौजूद है कि ज़कात किसको दी जा सकती है। आप सर्च करके यूट्यूब पर उसको सुन सकते हैं, वहाँ इसकी सारी तफसील मौजूद है। इसी के साथ साथ एक बात ये भी समझनी चाहिए कि सदका फ़ितर ईद की नमाज से पहले पहले अदा कर देना ज़रूरी है। हदीस में आता है कि जिस शख्स ने ईद उल फितर की नमाज से पहले सदका फ़ितर अदा किया वो तो मकबूल है, और अगर कोई आदमी ईद की नमाज के बाद सदका फ़ितर अदा करता है, आपने फरमाया फ़ही सदक़तुम मिन सदक़ात, बस ये तो एक नॉर्मल सदका है। हाँ, ये बात याद रखनी चाहिए कि सदका फ़ितर ज़िम्मे से साक़ित नहीं होगा। अगर किसी ने ईद की नमाज़ पढ़ ली है और अब तक उसने सदका फ़ितर अदा नहीं किया, ये उसके ज़िम्मे में बाकी है, ये उसको अदा करना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा बेहतर तरीक़ा ये है कि आप ईद की नमाज के लिए जाने से पहले पहले कम अज़ कम ईद की नमाज के लिए जाने से पहले पहले आप अदा कर चुके हों। बेहतर तो ये है कि आप रमज़ान में ही अदा कर दें, और रमज़ान से पहले कोई अदा करना चाहे तो रमज़ान से पहले भी अदा कर सकता है। लेकिन ईद से पहले आप रमज़ान में इस तरह उसको अगर सदका फ़ितर अदा करते हैं कि अगर किसी गरीब की मदद हो जाती है, वो अपने लिए कुछ ख़रीद पाता है, कोई सूट ख़रीद लेता है, बच्चों के लिए कुछ ख़रीद लेता है ताकि वो अपनी ईद की खुशियों को सेलिब्रेट कर सके, तो ये ज़्यादा बेहतर तरीक़ा है। लेकिन आखिरी लिमिट ईद की नमाज से पहले पहले वो सदका फ़ितर अदा हो जाना चाहिए। अच्छा, सदका फ़ितर की मक़दार क्या है? तो जैसे मैंने बताया, सदका फ़ितर 4 चीज़ों के ज़रिए अदा किया जा सकता है: गंदम, जौ, खजूर और किशमिश। अगर गंदम है तो उसके बारे में निस्फ सा, और अगर खजूर, किशमिश या जौ है तो वो 1 सा। निस्फ सा का मतलब 1.25 किलो गंदम बनती है, यानी गंदम के हिसाब से अगर आप दें तो 1.25 किलो गंदम बनती है। और एहतियातन कहा जाता है कि 2 किलो गंदम, जो एक मुतवस्सित क्वालिटी की गंदम की आपके इलाके में 2 किलो गंदम की जो कीमत है वही आपका सदका फ़ितर की कीमत है कि उतना सदका फ़ितर आपने देना है। इस साल जामिया दारुल उलूम कराची की तरफ से जो सदका फ़ितर का निसाब गंदम का मुकर्रर किया गया और बताया गया, वही मार्केट वैल्यू को देखकर वो 160 रुपये बताया गया है। और जौ का निसाब 425 रुपये, यानी 1 सा जो या 3.5 किलो जो 425 रुपये का बनता है। तो आप गंदम के हिसाब से अदा करना चाहें तो 160 रुपये अदा कर लें, और जौ के हिसाब से अदा करना चाहें तो 425 रुपये अदा कर लें। अच्छा, किशमिश में आला दर्जे की किशमिश वो 3115 रुपये, और मुतवस्सित 2380 रुपये, और अदना 2170 रुपये। खजूर का हिसाब देखें, खजूर का तो अजवा के हिसाब से देखें तो 8750 रुपये, आला खजूर आम 1400 रुपये, मुतवस्सित 1225 रुपये, और अदना 875 रुपये। ये आप अपने इलाके के एतबार से इसको देख सकते हैं कि आपके इलाके में किशमिश की या खजूर की या जौ की या गंदम की क्या कीमत है। अच्छा, इसी के साथ साथ एक बात ये भी अर्ज़ कर दूं कि गंदम का हिसाब लगाते वक्त हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह की तहक़ीक़ ये है कि 2.25 किलो गंदम या उसकी कीमत अदा की जाए तो 2.25 किलो गंदम की अगर कीमत लगाई जाए तो वो 180 रुपये बनती है। इसलिए अगर आप गंदम के एतबार से अदा कर रहे हैं तो ये कोशिश करें कि आप 180 रुपये सदका फ़ितर अदा करें, अपनी तरफ से भी और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से भी।